राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान हुए घायल। राठीखेड़ा में बन रही इथेनॉल फैक्ट्री का किसान कर रहे विरोध। ट्रैक्टर से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा। कहा फैक्ट्री की वजह से खेती होगी प्रभावित। किसानों ने पुलिस पर कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का किया दावा। हनुमानगढ़ पुलिस छावनी में हुई तब्दील। सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां की गई तैनात। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवा की बंद। आज स्कूल और बाजार बंद रहने का दिया आदेश। 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट के एसआईआर का आज आखिरी दिन। सूत्रों के मुताबिक यूपी बंगाल सहित कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है आखिरी तारीख। चुनाव आयोग एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर आज करेगा बैठक। फॉर्म डिजिटलाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया जाएगा। यूपी में 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ। 2,91,00,000 वोटर ऐसे पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई है या दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जहां 100% एसआईआर पूरा हुआ, वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर पूरा हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने एनआरसी का लगाया आरोप। कहा पहले वोट काटा जाएगा, फिर राशन कार्ड खत्म होगा और अंत में आरक्षण खत्म होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज नारिया में करेंगे रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा इसीलिए वो एसआईआर का कर रही है विरोध। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच नादिया में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले। पुलिस ने पहचान पत्र से भरे बैग को जब्त कर जांच शुरू की। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को किया एक्सपोज। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने दिया 3D मंत्र। कहा डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की 3D पॉलिसी से बाहर होंगे घुसपैठिए। अमित शाह बोले एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष ने चुनाव सुधार के बजाय एसआईआर पर ही चर्चा की। अमित शाह बोले एसआईआर पर कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता को गुमराह किया। चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का अधिकार संविधान ने दिया। गृह मंत्री की विपक्ष को दो टूक। कहा बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंदर नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। हरियाणा को लेकर झूठ कहा। हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। अमित शाह बोले एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। विदेशी नागरिक चुन चुन कर डिलीट होंगे। घुसपैठिए इस देश में पीएम और सीएम नहीं तय कर सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोककर बहस की चुनौती दी। कहा गृह मंत्री का जवाब घबराया हुआ। हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक नहीं बल्कि कई गड़बड़ी थी। राहुल के टोकने पर अमित शाह भड़के। बोले राहुल के कहने से संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम विपक्ष नहीं तय करेगा। मैं किसी के उकसावे में नहीं आने वाला। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह बोले दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना। तीसरी वोट चोरी। अमित शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस की हार का कारण बताया। कहा कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम नहीं, पार्टी का नेतृत्व है। एक दिन कार्यकर्ता हिसाब जरूर मांगेंगे। अमित शाह बोले 2004 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 और 2009 में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम सही थी। 2014 में बीजेपी के जीते ही हल्ला शुरू हो गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर राहुल के आरोपों पर भी अमित शाह बोले। कहा 73 साल तक नियुक्ति का कानून नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे नियुक्ति करते थे। गृह मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। मोदी जितनी मेहनत करने पर बीपी बढ़ जाता है। 2001 से भी दिन की छुट्टी नहीं ली उन्होंने। अमित शाह के भाषण के बीच कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस का लोकसभा से वॉकआउट। किरेन रिजिजू बोले राहुल गांधी सच नहीं सुन सकते इसलिए भाग गए। तृणमूल पर भी अमित शाह का हमला। कहा अगर टीएमसी घुसपैठियों को बचाएगी तो साफ हो जाएगी। ममता ने घुसपैठियों का साथ दिया तो बीजेपी की जीत है। राहुल के आरएसएस वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला, देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना आरएसएस की विचारधारा। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा हमने जो बिंदु रखे उस पर जवाब नहीं दिया। सभी दलों को पारदर्शी मतदाता सूची देने पर एक शब्द भी नहीं बोला। प्रियंका गांधी बोली 1.5 घंटे तक अमित शाह ने सिर्फ वोट चोरी न करने पर सफाई दी। अगर कोई निर्दोष है तो इतनी लंबी सफाई क्यों देगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले पूरे भाषण में वो घुसपैठिए करते रहे। अगर देश में इतने समय से घुसपैठिए हैं तो इसका जवाब कौन देगा। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा। 15 से 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्री और भारतीय प्रवासी समुदाय से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का तंज। कहा राहुल गांधी संसद को लेकर नॉन सीरियस, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं।
राहुल के जर्मनी दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सांसद कंगना रनौत बोली, राहुल नॉन सीरियस, इसी वजह से कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट में आई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा मोदी जी ईवीएम नहीं लोगों का दिल हैक करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल पर अटैक, कहा सत्र के दौरान राहुल विदेश में रहते हैं, फिर कहते हैं संसद में बात करने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य बोले, राहुल गांधी जितना भारत में रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में, उनका मन विदेश में है लेकिन मजबूरी में यहां राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब। रंजीत रंजन बोली, गंभीर मुद्दे छोड़ बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी, प्रधानमंत्री मोदी भी तो विदेश जाते हैं। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने राहुल के विदेश दौरे की जांच की मांग की। संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाने को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा मोदी आधा समय देश से बाहर बिताते हैं, विपक्षी नेता के दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, बीजेपी और मोदी जी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए राहुल जी की छवि खराब करते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल से सिल्क की जगह पॉलिस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप, 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाला पवित्र रेशमी दुपट्टा पॉलिस्टर का था। ट्रस्ट के चेयरमैन बी राजगोपाल नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार और पिछले चेयरमैन पर लगाया आरोप, कहा पिछले सरकार के वक्त हर फाइल में हुई धांधली। वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्र नाथ ने ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था के खिलाफ खिलवाड़ का लगाया आरोप, कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2015 से 19 तक सरकार किसकी थी। बुग्गना राजेंद्र नाथ ने कहा, दुपट्टे की खरीद की ये प्रक्रिया और वेंडर सालों से चले आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ, हर छोटी बात को बड़ा दिखाने की राजनीति हो रही है। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता को आज कोर्ट में पेश करेगी गोवा पुलिस, रिमांड की करेगी मांग। दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार की रात गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन लाया गया। अजय ने खुद को बताया बेकसूर। गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली राहत। इंडिगो संकट पर एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त मांगी माफी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार, जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा, अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, दूसरे एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे। केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया। एयर इंडिया की खास तैयारी, सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान, स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइन। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर। यात्रियों के एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। केरल के मलप्पुरम में पुलिस ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अब तक धंधे में शामिल 10 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह सर्टिफिकेट के लिए 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की करता था मांग। सालों से लोगों को नकली सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। पुलिस ने कई यूनिवर्सिटी के अलग अलग सर्टिफिकेट बरामद किए। दिल्ली के सदर बाजार में एक शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शोरूम के मालिक के मुताबिक बारात में छोड़े गए पटाखे से लगी आग, शोरूम के सामानों को पहुंचा नुकसान, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में चारों तरफ फैली आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगते ही फैक्ट्री के आसपास मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बरकरार, रोहित शर्मा टॉप पर कायम, विराट कोहली नंबर 2 पर पहुंचे। कोलकाता के लेक टाउन में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण 13 दिसंबर को मेसी प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन। स्क्वैश विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया।